Disgusted bhai, disgusted, humiliated bhai, that is what I am feeling, and I'm sure that is what every Manchester United fan is feeling right now bhai. Grimsby Town, ग्रिम्सबी टाउन से हार गए तुम यार पेनल्टीज पे. व्हाट आर यू सेइंग भाई? आज तक मैनचेस्टर यूनाइटेड का रिकॉर्ड है भाई. दिस क्लब इज ऑल अबाउट मेकिंग रिकॉर्ड्स. एक और रिकॉर्ड तोड़ा. मैनचेस्टर यूनाइटेड हैज नेवर लॉस्ट टू अ फोर्थ डिवीजन टीम एंड वी ब्रेक दैट रिकॉर्ड टुडे भाई. और हम हारे भी नहीं भाई, शर्मनाक हारे भाई. पहला गोल वो मारते हैं, इंटेंसिटी से वो स्टार्ट करते हैं क्रेजी वाला मैच है, एंड वी आर प्लेइंग रिएक्टिव फुटबॉल अगेंस्ट अ ब्लडी फोर्थ डिवीजन टीम. हमारे को ना आइडियली कारबाओ कप के थर्ड राउंड से स्टार्ट करना चाहिए था, बट बिकॉज वी आर सो शिट वी हैड टू प्ले द सेकेंड राउंड एज वेल. तो इन अ राउंड वी आर नॉट सपोज टू बी विन, उसके वो वाले राउंड में हम ग्रिम्सबी टाउन के साथ खेल रहे हैं. और मतलब इनफैक्ट बिफोर द मैच ना ऐसा लग रहा था कि यार ग्रिम्सबी टाउन के लिए हमारे को बुरा लग रहा है कि साला उनको हमारे साथ खेलना पड़ा है. घंटा हमें पता था भाई कुछ, लिटरली भाई. एट द एंड ऑफ द डे पिच पे लोग चढ़ के आ गए भाई, बिकॉज दे कुड नॉट बिलीव दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड इज दिस शिट यार. और ऑफ कोर्स मैच का हीरो भाई, मैच का हीरो था भाई आंड्रे ओनाना, जिसने दो का गोल खा लिया भाई. मतलब पता नहीं क्या करता है, क्या महंगा भाई, पता नहीं दिखाई नहीं देता. विजन की दिक्कत है, दूर का दिखाई नहीं देता, बॉल बनाना जैसे लगती है. आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद हिम भाई. वो तुमने देखा भाई, तारे ज़मीन पर एक ईशान अवस्थी होता है भाई, जिसकी तरफ बॉल फेंकते हैं तो वो जज ही नहीं कर पाता भाई. ये है साला अपना आंड्रे ओनाना, अफ्रीका का ईशान अवस्थी भाई. दिमाग खराब कर दिया भाई. व्हाट शिट सेव्स क्या बोल रहा हूँ, व्हाट शिट नॉट सेव्स भाई. हक दिया लिटरली, पूरे मैच में मूड दिया. एंड दिस इज द रियलिटी ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड. एंड तुमने दो गोल खा लिया, ओनाना ने हक दिया, वो तो वैसे ही हकना था उसे. अब तुम पहला गोल खाए हो, उसके बाद हाउ आर यू प्लेइंग भाई? यू आर प्लेइंग रिएक्टिव फुटबॉल वंस अगेन. ऐसा होता है ना कि तुमने पहला गोल खाया तो नाउ यू विल शो योर मेंटालिटी कि साला तूने हमारे अगेंस्ट गोल मारा, अब हम तुम्हें दिखाते हैं. हम कुछ नहीं दिखा रहे थे भाई, हमारी फटी पड़ी थी. जीरो लूजर मेंटालिटी में हम ऐसे थे कि यार एक और गोल ना खा जाए, एक और गोल ना खा जाए, और फिर एक और गोल खा दिया थैंक्स टू आंड्रे ओनाना. व्हाट अ पंच भाई. अंधा कहीं का भाई, दिमाग खराब कर दिया लिटरली. मैं रैंट नहीं करना चाह रहा हूँ, बट आई एम सो ब्लडी फ्रस्ट्रेटेड यार. एंड एवरी मैच देर इज वन ब्लडी स्टूपिड परफॉर्मेंस ऑफ अ प्लेयर भाई. ये वाले मैच में आंड्रे ओनाना था, पिछले मैच में भाई वो ब्रूनो ने पेनल्टी मिस कर दी इसलिए हार गए. उससे पहले वाले मैच में अल्ताफ बाइंदर ने वो बॉल जाने दी इसलिए आर्सेनल वाला मैच हार गए. तो मतलब क्या है भाई, हर एक प्लेयर एक एक मैच में गलती देगा और हम रेलीगेट हो जाएंगे. मतलब आई डोंट नो व्हाट इट इज भाई. रूबन आमोरिम विल डेफिनेटली फेस ऑल द क्वेश्चंस भाई, एंड आई होल्ड हिम रिस्पॉन्सिबल एज वेल भाई. देखो, वन थिंग इज वेरी वेरी क्लियर दैट देर इज समथिंग रियली ड्रास्टिकली रॉन्ग विद दिस मैनचेस्टर यूनाइटेड स्क्वाड. अब वो क्या है? पहली चीज तो मेंटालिटी है ही, मेरे को पता है भाई. अगर तुम दो गोल खाने के बाद भी 5 एट द बैक खेल रहे हो तो देर इज समथिंग रॉन्ग टैक्टिकली ऑल्सो, देर इज समथिंग रॉन्ग मेंटली ऑल्सो. यू डोंट हैव द कॉन्फिडेंस. साला बैक पास पे बैक पास करते रहते हो, बॉल लूज करने से डर लगता है, रिस्क लेने से डर लगता है. पता नहीं क्या है भाई, या तो वो है या फिर एक लो आईक्यू है भाई कि तुम यहाँ से यहाँ पास नहीं कर सकते. अमर डियालो को मैंने 6 पास फंबल करते हुए देख लिया. यहाँ पैट्रिक डोरगू एडन हेवन पैट्रिक डोरगू को पास नहीं कर पा रहा है. तो आई डोंट नो व्हाट इट इज़ भाई. या फिर प्लेयर्स को मन नहीं कर रहा कि नहीं यार हमारा हो गया, हमारे को पैसे कमाने हैं, या फिर उनके पास स्किल्स नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है, या टीम का एनवायरनमेंट खराब है. देयर इज समथिंग रियली रॉन्ग with this Manchester United squad. I blame the players, but I also blame the manager for it. And Ruben Amorim must fix this very very early भाई. मतलब जितना जल्दी हो सके वो कर सके तो कर दे. Otherwise, genuinely, I don't want him to leave. I will still back my manager, but it is my right to criticize him where he has gone wrong भाई. And team का mentality is his option. The players not turning up भाई. तुम पूरे प्री सीजन में बोल रहे हो इंटेंसिटी, घंटा भर की इंटेंसिटी नहीं दिखी भाई. फोर्थ डिवीजन की टीम तुम्हारे को आके पेल के जा रही है और तुम रिएक्टिव फुटबॉल खेल रहे हो. फिर तुमने भाई किया सेकेंड हाफ में तबाही मचानी शुरू करी. ठीक है, तुम लेके आए हैरी मैग्वायर, प्रॉबेबली वाज अंधों में काना राजा था ना भाई. इन सब गधों के बीच में घोड़ा था. ही गॉट दैट लास्ट अबाउट 89th मिनट इक्वलाइजर. एक एम्बूमो का अच्छा गोल था आउटसाइड द बॉक्स, इज डेब्यू गोल. उसके बाद भी मतलब मैं तो वैसी मैच हार चुका था कि अगर तुम्हारे को ग्रिम्सबी के साथ भी 2-2 ड्रॉ करके पेनल्टीज तक लेके जाना पड़ रहा है मैच, तो यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट द मैच फॉर मी. एंड टू गिव दैट कन्फर्मेशन, आई ऑलरेडी न्यू बिफोर द पेनल्टी शूट आउट टुक प्लेस कि आंड्रे ओनाना इज ऑन गोल. तो तुम मान के चलो कि मतलब अगर वो बाहर मारेंगे, ऑफ टारगेट मारेंगे, तो ही तुम जीत पाओगे भाई.
उसके बाद भाई पेनल्टीज हुई, एक एक करके सब ने लेते रह गई। कूनिया हैड अ चांस टू विन द मैच विद द पेनल्टी, ही मिस्ड, ही फंबल्ड भाई। उसके बाद मेरे को तो एक बात समझ नहीं आई, व्हाट मेंटालिटी वाज। सेस्को ने 10th पेनल्टी लिया भाई, लिटरली 12 पेनल्टीज तक गया था भाई, रिपीट होने लग गया था। ब्रूनो टुक द फर्स्ट पेनल्टी, टुक द 12th पेनल्टी ऑल्सो भाई। सो एक एक करके सबने पेनल्टीज ली, ओनाना ने भी पेनल्टी मारी, उनके गोलकीपर ने भी पेनल्टी मारी, और उनका गोलकीपर यूनाइटेड फैन, उसको बुरा लग रहा है कि यूनाइटेड हार रही है भाई। मतलब तुम देख रहे हो कि कौन से लेवल तक पहुंच चुके हैं भाई। लिटरली जो आंड्रे ओनाना एक हफ्ते में कमाता है ना, पूरी टीम मिलकर उससे कम पैसा कमा रही होगी भाई, बट हगा कौन? अपना आंड्रे ओनाना। चलो पेनल्टी शूट आउट में मैंने माफ कर भी दिया भाई, पेनल्टी शूट आउट इज अ वर्चुअल टॉस ऑफ अ कॉइन, बट व्हाट वर दोस टू इनिशियल 90 मिनट फंबल्स विच लेड टू गोल भाई। मेरे को तो लिटरली मन कर रहा था मैं आंड्रे ओनाना को हाफ टाइम पे सब्सटीट्यूट कर दूं और ऐसे बोलूं भाई कच्चा उतार, कोड़े मारूं उसकी भाई। बट एनीवेज उसके बाद पेनल्टीज पे गया सेस्को, 10th पेनल्टी। आर यू किडिंग मी? यू आर अ ब्लडी इंटरनेशनल प्लेयर, तुम्हारे अंदर वो गूदा नहीं था कि यू वांट टू टेक अ पेनल्टी? इतना तुम प्रेशर में थे, तुम साइड लाइन हो गए, तुमने बोला ही नहीं तुम्हारे को पेनल्टी लेनी है। साला डियोगो डालो, हैरी मैग्वायर, मैथिस डिलिट, ऑल आर टेकिंग पेनल्टीज बिफोर यू, एंड you are a number 9 for our squad. We have bought you for 80 million. I don't know what the reason was for him to take the 10th penalty, but it was very very stupid to see that. Maybe कूनिया वाली पेनल्टी वो ले लेता तो क्या पता हम ये मैच जीत गए होते, और जीत के भी हार ही जाते। But it was what it was भाई, and this is the reality of the situation now. Not every, I would say majority of our fan base, मेरे को ऐसा लगता है, is going Amorim out, Amorim out, Amorim out भाई। तुम्हारे को अगेन आई हैव नो कमेंट्स भाई, तुम्हारे को करना है वो करो, यू आर फ्री टू मेक योर ओन डिसीजन। आई विल बैक माई मैनेजर, आई डोंट वॉन्ट हिम आउट, बिकॉज हाउ स्टूपिड इट इज टू सॉर्ट ऑफ, यू आर सेइंग कि 3 दिन बचे ट्रांसफर विंडो में, कुछ फैंस होने लग गए कि आमोरेम आउट करो, एक नया मैनेजर लाओ जो कि एक नया सिस्टम खिलाए। साला तुमने अभी 200 मिलियन खर्च करे एक सिस्टम के प्लेयर फाइंड आउट करने के लिए, बट अब तुम वो मैनेजर निकाल दो, नया सिस्टम लाओ और 200 मिलियन खर्च करो और ये लूप में फंसे रहो। इट डजंट मेक सेंस यार। ऑनेस्टली एक बात बताओ, इफ यू वांट टू सी अ चेंज इन दिस मैनचेस्टर यूनाइटेड स्क्वाड, गेट अ बॉल प्लेइंग डिफेंसिव मिडफील्डर, दैट इज द नीड ऑफ द आवर भाई। तुमने 200 मिलियन स्ट्राइक में खर्च दिए भाई, सेस्को के पास बॉल ही नहीं आई। दैट इज अगेन माय प्रॉब्लम विद द टैक्टिक्स ऑफ रूबन आमोरिम एंड विद द प्लेयर्स, दैट आर यू गाइस स्टूपिड? साला तुम्हारे पास 6 फुट 4 इंच का खंबा खड़ा है वहां पे, और तुम उसको एक भी बॉल नहीं डाल पा रहे। 90 मिनट में एक हेडर ले रहा है वो। व्हाट्स रॉन्ग विद दिस स्क्वाड? या तो उनको समझ नहीं आता है या मन नहीं करता है, सबको कुछ तो गलत है भाई, वो रूबन आमोरिम को सॉर्ट करना है। बट कमिंग बैक टू द ओरिजिनल टॉपिक भाई, आई थिंक गेटिंग अ बॉल प्लेइंग डीएम is the need of the hour, rather than saying Amorim out, तुम उसको हेल्प करो एक डिफेंसिव मिडफील्डर लाने में, ताकि वी आर बेटर देन व्हाट वी आर राइट नाउ भाई। आमोरिम ने कुछ स्टेटमेंट्स बोले पोस्ट मैच, मेरे को सुनने का भी मन नहीं है, क्योंकि अब हो गया भाई, हर बार हम उसकी बातें सुनते हैं, हम कन्विंस हो जाते हैं, फिर मैच पे जाके पॉटी होती है भाई, और कुछ नहीं होता भाई। तो ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। बर्नली के साथ मैच है, हार जाएंगे, उसके बाद चेल्सी वाला मैच है, सिटी वाला मैच है, जो भी हार जाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। आई एम जस्ट ट्रूली एंड अटरली डिसअपॉइंटेड विद दिस टीम्स शिट परफॉर्मेंस। एंड सबसे बड़ी बात भाई, इनको घंटा फर्क भी नहीं पड़ता है, ऐसा मेरे को लग रहा है भाई, क्योंकि अगर पड़ता होता तो फुलहम वाला मैच का वो बदला लेते, यहाँ पे 8 गोल मारते, 9 गोल मारते, एक दिखाते दैट वी आर प्लेइंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, दिस इज व्हाट वी आर। हमने क्या किया, पेनल्टीज में हार के आगे भाई। बढ़िया कोबी मेनू खेला था भाई, स्टार्ट किया था मैच यार, बट couldn't do much bhai. In fact, the entire team didn't do well bhai. Ugarte did not have a good match. I don't even remember any player apart from Harry Maguire who had a decent match bhai. ठीक है, एम्बूमो ने गोल मार दिया था ओपन प्ले में, बट इवेंचुअली पेनल्टी मिस कर दी और उसी की वजह से हम हार गए भाई। चलो एंजॉय करो ग्रिम्स भी भाई। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच। Bye, gun.